कुछ जानबूझकर किए गए थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं। जून 2010 के रॉ के एपिसोड में फैंस को ये चुनने का मौका मिला कि मेन इवेंट में जॉन सीना का सामना कौन करेगा। उनके ऑप्शंस थे दो महान रेसलर्स और सीएम पंक। फैंस ने सीएम पंक के लिए वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। NXT सीजन 1 के विजेता वेड बैरेट स्टेज पे आ गए और जल्द ही NXT से आए बाकी रेसलर्स ने रेसलर को रिंग में घेर लिया। आगे जाकर बने नेक्सस नाम के इस ग्रुप ने सीएम पंक और जॉन सीना दोनों पर हमला कर दिया और वो यही नहीं रुके। उन्होंने रिंग को, बैरिकेड को, अनाउंसर टेबल को और हर किसी को तहस नहस कर दिया, बस कैमरामैन को छोड़कर। और जब नेक्सस शांत हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे रिंग के चारों तरफ कोई महायुद्ध हुआ हो। हालांकि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन WWE के शो में सच में दो दंगे हो गए थे, जिसके कारण पूरे एरिना में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हमें ये देखना चाहिए कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने क्या किया। टेक्सास रैटल स्नेक भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा चुके हैं, रिंग को बियर से भरने से लेकर एक पूरे के पूरे सुपरमार्केट को बर्बाद करने तक। लेकिन ऑस्टिन ने WWE एरेना को सबसे ज्यादा नुकसान 1999 में रॉ के एक एपिसोड में पहुंचाया था। रेसलमेनिया में द रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ऑस्टिन ने मांग की कि कंपनी उन्हें उनकी स्मोकिंग स्कल वाली बेल्ट वापस करे। कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे स्टोन कोल्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और बिग शो की मदद से स्टोन कोल्ड ने WWE की बड़ी सी वीडियो स्क्रीन को भी नीचे कर दिया। इसके बाद टेक्सास रैटल स्नेक ने उसे फाड़कर उसके टुकड़े कर दिए और रॉ एरेना के सबसे बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि WWE ने इसका इंश्योरेंस करवाया होगा। ब्रॉक लेसनर सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को ही नहीं तोड़ते हैं, बल्कि वो चीजों को भी तोड़ते हैं। पहली बार जब ब्रॉक लेसनर ने WWE रिंग तोड़ी, तब वो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में बिग शो का सामना कर रहे थे। बिग शो के पास उनका बड़ा शरीर था और ब्रॉक लेसनर के पास ताकत। दोनों रेसलर्स ने अपनी जान लगा दी और ये सब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। लेसनर जायंट को लेकर टॉप रोप पर चढ़ गए और फिर ब्रॉक लेसनर और बिग शो के वजन का झटका इतना ज्यादा था कि कुछ न कुछ टूटना ही था। बस हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये रिंग होगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये भी ब्रॉक लेसनर के हाथों WWE में हुई सबसे ज्यादा तबाही नहीं थी। द बीस्ट के WWE को तबाह करने के 19 साल बाद लेसनर ने फैसला किया कि वो इससे भी कुछ बड़ा करेंगे। 2022 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना किया। ब्रॉक लेसनर और रोमन पहले ही 6 बार 1-on-1 मैच में एक दूसरे से लड़ चुके थे, इसलिए समर स्लैम के उनके मैच में कुछ खास तो होना ही था और ऐसा हुआ भी। ब्रॉक ने इसकी शुरुआत में रिंग तक अपने ट्रैक्टर से एंट्री की, लेकिन बीस्ट ने इसे सिर्फ रिंग तक आने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, ब्रॉक और रोमन काफी तोड़फोड़ मचा चुके थे, एक दूसरे के शरीर पर भी और एरेना पर भी। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ब्रॉक लेसनर ने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सच में ट्राइबल चीफ की जमीन हिला दी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने पहली बार WWE रिंग को हवा में उठते हुए देखा होगा। जब ये मैच खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे रिंग के आसपास कोई भयानक तूफान आया हो। हार्डकोर मैचेस का मतलब ही होता है तबाही। हमने टेबल्स, लैडर्स और भी बहुत कुछ टूटते देखा है, लेकिन केन, बिग शो और रेवन ने रेसलमेनिया 17 में इसे एक नए लेवल पर पहुँचा दिया। सबके रिंग में आने से पहले ही मैच शुरू हो गया, जो कि कोई बात बड़ी नहीं थी, क्योंकि जल्द ही ये लड़ाई कहीं और ही होनी थी। तीनों रेसलर्स बैक स्टेज लड़ रहे थे और इसमें कुछ भी सही नहीं था। गोल्फ कार्ट्स की टक्कर हो रही थी, दीवारें फूट रही थी, शीशे टूट रहे थे और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो तहस नहस हो रहा था। इन सब का अंत करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होना था और ऐसा ही हुआ। ये होश उड़ा देने वाला था, लेकिन थोड़ा रुकिए और देखिए कि गुस्से से भरे फैंस के ग्रुप ने WWE एरेना के साथ क्या किया।